अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड ड्रेस का खूबसूरत पैच कट वर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। कपड़े पर बुकरम मैंने अटैच की है और कोई भी इसकी मैंने मेजरमेंट वगैरह नहीं की हुई। मैं इसको डायरेक्ट ही बनाने वाली हूँ, तो जितना मुझे साइज़ चाहिए ना, उसी हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। कपड़ा जो मैंने लगाया है, कपड़ा मैं शमोज़ यूज़ कर रही हूँ। शमोज़ के ऊपर मैंने बुकरम अटैच किया है। अब ये साइज़ में मैं बिल्कुल छोटा-सा बना रही हूँ, तो आप जो है ना इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। जितना भी आपको साइज़ चाहिए हो। मैंने पहले ये बनाया था, तो वो जो है ना यानी कि प्रैक्टिस जब की थी ना, तो वो बहुत बड़ा-बड़ा जो है अजीब लग रहा था। तो अब मैं जो है ना साइज़ में थोड़ा छोटा बना रही हूँ, तो मैं पहले से इसकी जो है ना हल्की-फुल्की प्रैक्टिस कर चुकी थी। तो इसलिए ये जो है ना मुझे बनाना थोड़ा आसान हो रहा है बुकरम के ऊपर। क्योंकि इसके छोटे-छोटे लीफ थे जो कि बनाने में बहुत ही मुश्किल हो रहे थे। इसकी जो शेप है ना फ्लावर की, ये फ्लावर बना हुआ है, तो इस तरह की इसकी शेप है, तो सेम उसी तरह ही मैं इसको बनाना चाह रही थी। जो कि मैं एक दफ़ा बना चुकी थी, तो दूसरी दफ़ा जो है मुझे बनाने में बड़ी ही आसानी हुई। आप भी इसी तरह जो है ना इसको बनाइएगा। पहले आप इसकी जो है ना 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में आप इसको बुकरम के ऊपर बनाइएगा, क्योंकि बुकरम के ऊपर जो है ना बार-बार रेज़ नहीं होता। एक दफ़ा भी अगर रेज़ हो जाए ना, तो वो निशाना जो है वो पड़ जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते, सफाई वगैरह नहीं आती और स्टिचिंग करते वक़्त भी जो है ना बड़ी ही मुश्किल पेश आती है। तो इसी तरह जो है ना आपने करना है, पहले हल्की-फुल्की जो है ना आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपने इसके ऊपर इसको बनाना है। अब ये मेरा फ्लावर जो है ना वो बन चुका है, तो इसके ऊपर हम बनाएँगे लीफ, पत्तियाँ बना लेंगे हम इनके ऊपर। सेम वही चीज़ ही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं सिर्फ़ 2 पार्ट ही बनाऊँगी, जिस तरह के मॉडल के ड्रेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, 2 पार्ट ही हैं। एक ये फ्लावर है और इसके साथ एक और फ्लावर है छोटू-सा, तो वो मैं बनाऊँगी इसके साथ। और वैसे तो और भी बहुत फ्लावर वगैरह इसके साथ बने हुए हैं, तो मैं एक छोटा-सा पार्ट ही रेडी करूँगी, बाकी जो है ना सेम आपने इसी तरह ही बनाने हैं। अब इसके अंदर लाइनिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर भी छोटे-छोटे जो पार्ट है वो बनाएँगे। पहले हम फ्लावर बना लेते हैं। ये जो है ना मैं कटिंग करूँगी, तो फिर आप जो है इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आपने इसको लगाना हो, तो मैं इसके साथ ही इसको बना रही हूँ। जब कटिंग करूँगी तो ये अलहदा हो जाएँगे। इनको कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जब फ्लावर हमने बनाना है ना, तो उसकी शेप इस तरह की होनी चाहिए। ये जिस तरह आगे-पीछे पत्तियाँ होती हैं ना, उसी तरह हमने इसकी शेप लेके आनी है। तो इस तरह करके मैंने इसको बना लिया। अब इसके अंदर इस तरह के छोटे-छोटे जो है ना होल से बने हुए हैं, ये मैं स्टिच नहीं करूँगी, ये सिर्फ़ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपने ये लगाने भी हो ना, तो आप इसकी जगह जो है ना मोती वगैरह लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है, तो मैं बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि जो है ना बहुत ही अजीब लगेगा। छोटा-मोटा पार्ट जो है वो भी मैंने टोटल स्टिच कर लिया है। तो ये मैंने इसको पकड़ा हुआ उल्टा, इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह करके इसकी शेप आनी है। अब हम इसकी करेंगे एम्ब्रॉयडरी। इसके लिए आप जो है ना कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं, मोटा-मोटा करके हमने करना है। तो ये मेरे पास जो है ना नॉर्मल धागा होता है ना स्टिचिंग वाला, वो है। 3 सिरे मैंने इसके लगाए हैं और इसकी हम जो है ना स्टिचिंग करेंगे। जैसे-जैसे आप स्टिच करते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है ना यानी कि जो-जो पार्ट आपका साथ अटैच हो रहा है, वो आपने इसके साथ ही स्टिच कर लेना है। ये वाला जो है ना मैं एक ही बार में सारा टोटली स्टिच करूँगी, और ये जो है ना मेरा 2 दफ़ा में मैं स्टिच करूँगी, क्योंकि ये छोटे-छोटे हमारे पार्ट हैं। एक पार्ट मैं स्टिच कर चुकी हूँ। जहाँ पर आपने स्टार्टिंग करनी है, एंडिंग करनी है, वहाँ पर आपने धागा रफ़ीरे की तरफ निकाल देना है और इसकी घेरा लगा देनी है। अब ये जो हमारे लीफ है, पत्तियाँ जो है ना, इसके अंदर जो लाइनिंग की हुई है ना, ये हमने सिंगल धागे से करनी है। सिंगल धागे से हम करेंगे, तो जब रिपीट हम अपनी सिलाई लेके आएँगे ना, तो वो डबल खुद ब खुद हो जाएगी। टोटल काम जो है आपने 3 सिरे ही लगाने हैं। आप रेशमी धागा भी यूज़ कर सकते हैं, वूल थ्रेड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने सिंगल ही लगाना है, उसको आपने डबल नहीं करना। और जो सिल्क का धागा है ना, वो आप 2 से 3 सिरे लगा सकते हैं। और ऊपर का धागा जो है आपने टाइट कर देना, फिर ही आपका नीचे का धागा जो है ना अच्छे से आएगा और सफाई देगा। नहीं तो वो छोड़-छोड़ के आता है ना, जिस तरह टॉप करती है मशीन, उस तरह आना है, और ढील भी उसमें आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। टोटल मेरी स्टिचिंग हो चुकी है, और स्टिचिंग के बाद मेरे डिज़ाइन की इस तरह की लुक आई है, देखें। इसकी जो है मैंने घेरा लगाई हुई है। ये वाले पार्ट के ऊपर मेरी ये घेरा लगी है और ये लगी है, और ये वाला जो है ना मैंने एक ही बार में टोटली सारा स्टिच किया है। सीधी साइड इसकी इस तरह की लुक दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने लगाने हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपने मोती लगाने हैं। मेरे पास नहीं है, बारीक वाले भी नहीं है, यानी कि ब्लैक वाले हमने लगाने हैं, तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्टिच भी नहीं किया। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये अंदर से आपने कुछ भी कटिंग नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ये आपने इसकी साइड से जो ये छोटे-छोटे पार्ट है ना, ये भी कटिंग कर लेने हैं। यहाँ से भी आपने इसको टोटली कटिंग करके अलग कर लेना है। कटिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल्डरिंग आयरन। अच्छे से इसको मैंने गर्म कर लिया है, और नीचे मैंने रख लिया गत्ता। कोई गत्ता वगैरह कोई हार्ड चीज़ आप नीचे रखेंगे ना, तो आपका काम जो है ना बड़े ही
जल्दी होगा, बड़े ही आराम से होगा। और 2 उँगलियों से आपने इस तरह इसको टाइटली करके रखना है, फिर ही आपका काम जो है ना मज़ीद बेहतर होगा, नहीं तो बहुत देर लग जाती है। और ये थोड़ा-सा ना वो स्टिचिंग जब हम करते हैं ना, तो थोड़ा उठा-उठा, हल्की-हल्की इसमें वेव्स आ जाती हैं। तो वो जो है ना फिर कटिंग करते वक़्त थोड़ा-सा परेशानी होती है। तो 2 उँगलियों से आप इसको दबा के रखेंगे ना, तो वो भी आपको जो है ना इश्यू नहीं होगा। आपने इसको थोड़ा-सा हल्का-सा दबा के रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है, छोटे-छोटे पार्ट भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसको टोटली अलहदा कर लेना है। कपड़ा मैंने ले लिया है जिसके ऊपर मैंने अटैच करना है, और ये मेरी जो है ना फाइनल लुक है इसकी। आप इसको लॉन के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कतान के ऊपर जो कटिंग वाला कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर आपने इसको बनाना है, और कहीं भी आप इसको लगा दें, गर्मियों के कपड़ों पर, सर्दियों के कपड़ों पर। अब इसकी जो है ना करते हैं फिक्सिंग। तो पहले आपने इसकी देख लेना है कैसे आपने इसकी फिक्सिंग करनी है। मैं पहले इस तरह सोच रही थी कि इस तरह लगाऊँ इसको। जैसे भी आपने इसको लगाना ना, वैसे ही आपने इसकी फिक्सिंग करके यहाँ पर आपने टॉप पर इसकी ना सिलाई लगा देनी है। नॉर्मल आपने धागे से सिलाई लगानी है, जैसे भी आपने इसको लगाना हो। मैं पहले इस तरह लगाने लगी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस तरह मैंने इसको लगा दी है, तो मेरा डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो होते हैं ना लॉन के कपड़े, उसके ऊपर जब इस तरह की चीज़ लगानी होती है ना, तो इस तरह के कपड़े पर ही बनाकर पैच वगैरह फिर आप लगाया करें। लॉन के कपड़े पर कटिंग नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़।